फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे दिए हैं और अभी जो है टाइपिंग और साइको की तैयारी में भिड़े हुए होंगे। तो आज जो है कुछ चीज़ों को हम बताएंगे जिसमें कि आप कैसे आप टाइपिंग को आसानी से सीख सकते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं इसके लिए। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ों को बात करेंगे। एक तो सबसे पहले इसमें उस कैटेगरी के लोग आते हैं जो कि बिल्कुल आज तक कभी कीबोर्ड पे हाथ डाला ही नहीं, कभी कीबोर्ड वो मतलब टाइपिंग कभी किए ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि उनका हाथ बैठा हो कीबोर्ड पे और उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। और तीसरा बिल्कुल सारा चीज़ तैयार हो और वो एकदम बिल्कुल चाह रहे हैं कि मॉक कैसे हम लगाएं, ऑनलाइन कैसे लगाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं और कीबोर्ड पे हाथ बैठाना है तो कैसे हम बैठाएंगे, इस चीज़ को सीखेंगे। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करना है तो कैसे करेंगे, इसकी बात करेंगे। और तीसरा, अगर प्रैक्टिस हो चुका है और आप फाइनली एकदम मॉक टेस्ट की तरह जैसे वहाँ पे एग्जाम में होगा तो वो कैसे हम लगाएंगे, इस चीज़ को, तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने कीबोर्ड पे अपने हाथों को कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गौर कर पा रहे होंगे, यहाँ पे एफ पे आपको थोड़ा सा खुरदुरा जैसा नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे खुरदुरा है और एक इधर जे पे भी दिख रहा है, जे पे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड को रख के दिखाते हैं, फिर राइट हैंड को भी रख के दिखाएंगे। तो अभी देखिए हमारा उंगली सबसे पहले ये जो खुरदुरा जैसा है वहाँ पे ये उंगली होगा और जस्ट बगल में डी पे हमारा ये उंगली होगा और एस पे यहाँ पे ये और ए पे ये उंगली। तो चारों उंगली जो है हमारा फिट हो चुका है। तो अब देखिए हम ये दिखेंगे कि कौन सा उंगली किस किस बटन को दबाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए जो है इस तीनों को, ये जो एक कॉलम में जो तीनों है इस तीनों को दबाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टैब, कैप्स लॉक या शिफ्ट पे, शिफ्ट का ही ज़्यादा यूज होता है, बाकी दोनों का तो उतना यूज नहीं होता है। तो ये तीनों बटन और ये तीनों बटन को जब भी दबाना होगा तो हम इसी उंगली से दबाएंगे और किसी दूसरे से गलती से भी नहीं दबाएंगे। उसके बाद देखिए एस पे जो है हमारा ये उंगली रहेगा। तो ये कॉलम जो है, इस कॉलम को ये उंगली हमारा ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं ये हाँ, ये वाला इस तीनों कॉलम में जो 3 बटन है इसको दबाएगा। सेम उसी तरह से देखिए ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब ये वाला ये उंगली डी पे जो रहेगा, तो डी वाला जो है इस तीनों को दबाएगा और एफ वाला जो है इस तीनों को दबाएगा। लेकिन आप एक बात को गौर कर रहे होंगे, अब देखिए हम यहाँ तो लेफ्ट हैंड का काम यहाँ से यहाँ तक हो गया है, साथ ही साथ एक ये जो रो है, ये जो कॉलम है इसको भी जो है हमारा ये एफ वाला ही ये उंगली ही दबाएगा। यानी कि इसका डबल काम है कि ये कॉलम और एक ये कॉलम, ठीक है। दो, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड का काम। अब चलो यहाँ पे देखिए राइट हैंड के पास में यहाँ पे जे पे एक इसी तरह से खुरदुरा है। तो यहाँ पे जे के एल और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सिंबल है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमारा लेफ्ट का दो कॉलम था, उसी तरह से इसका भी देखिए एक ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम। इस दोनों को जब भी हम दबाएंगे तो इसी उंगली से दबाएंगे। और कोई मान लीजिए एच दबाना हो, एच को दबाएंगे वापस इसी पे कर देंगे। और ये खुरदुरा जो होता है इससे पता चलता है हमारा। उसी तरह से इस तीनों कॉलम में इस तीनों बटन को हम इस उंगली से दबाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं के फिर एल, ये तीनों जो है कॉलम ये इसको इस उंगली से दबाएंगे और यहाँ से उसके बाद ये बचा ये इस तीनों को हम इस उंगली से दबाएंगे। तो आप ये आपको और स्पेस को आप चाहे तो लेफ्ट थंब या राइट थंब, आपको जो सुविधा लगे आप उसके हिसाब से दबा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कीबोर्ड पे हम अपने हाथ को कैसे रखें। अब जो है कि हम कम समय में कैसे सीखें, तो जनरली जो देखिए आप मोबाइल में भी टाइप करते होंगे तो इसी तरह से रहता है सारा चीज़, उसमें भी बटन। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जो है बस सिंपल सा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या जिस चीज़ में मोबाइल या कहीं भी टाइप कर रहे होंगे तो वहाँ पे जाके आपको नोटपैड या वर्डपैड कुछ भी खोल लेना है। और उसके बाद आपको ए से जेड तक लगभग 20 बार दबाना है, कम से कम 20 से 30 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको याद हो ना हो लेकिन आपके फिंगर को ज़रूर याद हो जाएगा कि कौन सा बटन कहाँ पर है। तो चलिए कैसे दबाएंगे इस चीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, हम दोनों हाथ को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि हम एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले ए से जेड तक लगातार करना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ छोड़ के करना है, ए से जेड तक। तो देखिए सबसे पहले ए दबाना है। तो ए हमारा कहाँ पे आता है, अगर शुरुआत में आपको परेशानी हो तो आप देख सकते हैं ए हो गया। अब उसके बाद देखिए बी आता है, तो बी पता है ना, ये रो और ये कॉलम दोनों जो है इसको हम इस उंगली से दबाएंगे। तो बी जो है हमारा ये यहाँ पे दबाएंगे और फिर वापस इसी पे रख लेंगे। फिर देखिए सी,
सी आप देखेंगे तो हमारा इस उंगली का हिस्सा आ रहा है, ये उंगली, तो सी को हम इससे दबाएंगे। फिर डी, डी देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो डी ये है डी। फिर ई दबाना हो तो ई इसी के ऊपर है ई। फिर एफ दबाना हो तो एफ देखिए इसमें है। फिर जी, जी इसी का है। अब देखिए एच जो है हमारा, एच को हम इससे कभी भी नहीं दबाएंगे, ये गलती नहीं करना है। एच जो है हमारा राइट हैंड के साइड है, तो हम यहाँ पे देखिए राइट हैंड रखते हैं, ये एच आई जे, फिर देखिए के एल, और हाथ को बिल्कुल उसी खुरदुरा जैसा जो है इस पर हाथ को रखे, एम एन ओ, देखिए इस पे है तो ये ओ, और ये पी। फिर देखिए क्यू जो है हमारा लेफ्ट साइड ऊपर में है, तो हम लेफ्ट हैंड से यहाँ पे देखिए ऐसे रहेगा क्यू आर। देखिए आर जो है हमारा इसके हैंड में आ रहा था आर, और ये एस टी। देखिए टी जो है हमारा इस कॉलम में आ रहा है, तो टी भी जो है हमारा इस उंगली का है टी। अब देखिए यू जो है उधर साइड है, ये हमको तो बस इस उंगली से तो इसको और इसको ही दबाएंगे, तो यू जो है उधर जे के ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए यू। अब भी दबाना हो तो भी इधर है, भी किसका है तो ये इसके है लेफ्ट में भी। डब्लू, डब्लू देखिए क्या है, इसका है डब्लू। एक्स, एक्स इसी के नीचे एक्स। वाई देखेंगे तो आप इधर है वाई, और जेड जो है हमारा यहाँ पे है नीचे है, तो आप ऐसे हाथ रखेंगे और इस उंगली से जेड को दबाएंगे। चूँकि हम अकेले हैं और हम एक हाथ से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो हम दोनों हाथ एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ए से जेड तक जो है ये टाइप हो चुका है, और फिर आप इंटर करेंगे इस तरह से, और इस तरह से जो है आप कम से कम 20 से 30 बार अगर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अब आपको याद हो ना हो लेकिन आपके फिंगर को ज़रूर याद हो जाएगा कि ए बी सी डी कहाँ पे है। तो आप 20 से 30 बार एकदम बिल्कुल जो जिस उंगली का जो बटन है उसी से दबाना है, और दूसरा किसी को इधर उधर से नहीं दबाना है किसी और से। ये तो हो गई आपको कि याद कैसे हो। अब जो है हम बात करेंगे, तो अभी तक जो है आप कीबोर्ड पे कैसे हाथ को रखें ये तो सीख चुके होंगे, ये तो बिगनर के लिए था। अब जो है जो लोग मतलब थोड़ा बहुत टाइप जानते हैं, जिनका हाथ बैठा हुआ है, तो प्रैक्टिस कहाँ पे करें। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस को करने के लिए सीखेंगे। ये जो है आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा, और चलिए हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, और यहाँ पे सर्च करना है आपको टाइपिंग बाबा। तो देखिए मेरे ऑलरेडी सर्च में है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइपिंग बाबा, और सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट, अगर आपका टाइपिंग ठीक है तो आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन कीबोर्ड है, टाइपिंग टूल्स है वगैरह, बहुत सारा चीज़ है, ट्रांसलेटर वगैरह। तो आप अगर नए हैं बिल्कुल और बिगनर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा टाइपिंग ट्यूटर। यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर और वगैरह और भी हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश का करना चाहते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए लेसन अलग अलग दिया है, तो आप जे एफ जे ये वगैरह सब एक एक करके लेसन सबको ट्राई कर सकते हैं। लेसन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए आपका फिंगर भी दिखा रहा है, जे यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप जे टाइप करेंगे तो फिर अलग अलग यहाँ पे ऐप है, और ये इस तरह से आपको दिखाते रहेगा, और जिससे कि आपको टाइप करने में आसान है। और आपको ऊपर में वर्ड पर मिनट स्पीड भी दिखाते रहता है, टाइमिंग भी चलते रहता है, और ये आसान रहता है, और आपका एक्यूरेसी को भी दिखाता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जो है कि जो लोग टाइपिंग जानते हैं और वो जो है बिल्कुल चाह रहे हैं कि अब हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, हम कैसे अपने टाइपिंग को एग्ज़ाम एज ए एग्ज़ाम की तरह हम कैसे लें। इसके लिए करना कुछ नहीं, टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आप जाए और यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा, इस पे जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मन है तो आप अपना नाम दे दीजिए, नाम लिख दीजिए। और एग्ज़ाम जो है हमारा 10 मिनट का होने वाला है, तो हम भी यहाँ पे 10 मिनट को सिलेक्ट करेंगे टाइमिंग को। और यहाँ पे देखिए, और हमारे एग्ज़ाम में जो है बैक स्पेस नहीं चलने वाला है, बैक स्पेस वहाँ पे हमारा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे भी हम बैक स्पेस को डिसेबल कर देंगे। और बिल्कुल यहाँ से देखिए स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड, और यहाँ पे आप स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ऊपर में वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे टाइमिंग चलते रहेगा आपका बगल में ऊपर, यहाँ टाइमिंग चलते रहेगा। और आप जो है यहाँ पे जैसे ही टाइप स्टार्ट करेंगे
आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे करते हैं HURT और देखिए टाइम स्टार्ट हो गया। अब इस तरह से आप लगातार टाइप करते रहेंगे तो फाइनली जो है आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना रोंग हुआ है। तो वहाँ पे आप अगर लगातार इस तरह से टाइप करते हैं तो एग्ज़ाम मोड में आपको फाइनली जो है पता चल जाएगा कि आपका कितना रोंग हुआ है, कितना एक्यूरेसी है, इन सारे चीज़ों को पता चल जाएगा। तो आपको जिससे कि एक अच्छे एक एग्ज़ाम जैसा फील भी होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।